हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ स्टूडेंट पॉइंट। मेरे सामने ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 14 मार्च 2021 को रिलीज़ किया गया है, स्पेशली ओपन बुक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, जैसे कि आंसर शीट सबमिट करने के बाद पता कैसे चलेगा। अगर आंसर शीट्स आपने टाइम लिमिट के अंदर 4 आवर जो कि दिया गया है, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर अपलोड नहीं किया तो क्या होगा, एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या होगा कॉमन स्टूडेंट के लिए, PWD स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट पेज की डिटेल्स क्या होगी, और सोल से कम्युनिकेशन कैसे करना है, सोल से या DU से या NC वेब से। जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, NC वेब के हैं, वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो। और जिनकी ER थी फर्स्ट सेमेस्टर में या बैक थी, इम्प्रूवमेंट था, तो उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। तो सब कुछ हम जानेंगे वन बाय वन करके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इन्होंने हेडलाइन में यही बताया कि ये जो नोटिफिकेशन है ये किसके लिए है, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के लिए है, जिनको इम्प्रूवमेंट देना है, ER देना है, या कोई एक्स स्टूडेंट है तो इस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। और इनकी फिर वही रिपीटेड लाइन हमेशा कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ नोटिफिकेशन है। 19/2/2021 को लास्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये नोटिफिकेशन आया है 14 मार्च 2021 को। सेकेंड इन्फॉर्मेशन यही बता रहा है कि जो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, इम्प्रूवमेंट फिल करना है, ER है, तो उनके एग्जामिनेशन जो है वो 15 मार्च 2021 से स्टार्ट हैं, और जो डेट शीट है फाइनल वो 22 Feb 2021 को रिलीज़ कर दिया गया था। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में ये है कि जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जामिनेशन उनके डेट शीट के अकॉर्डिंग अलग वे में होगा, और जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में ER आई थी, एसेंशियल रिपीट था, उनको अपने डेट शीट के अकॉर्डिंग थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के साथ ही फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम देना है। और जो थर्ड सेमेस्टर के इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट हैं वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के इम्प्रूवमेंट के फॉर्म फिल कर सकते हैं अभी। सॉरी, जो इम्प्रूवमेंट थर्ड पॉइंट में ये है, तो थर्ड पॉइंट में ये है कि जो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम अभी दे सकते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट में ये है कि आपके एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वेबसाइट्स पे आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल है। आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और एडमिट कार्ड में आपके एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह हैं उनको फॉलो कीजिए, उनके अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम दीजिए। फिफ्थ पॉइंट में ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज के, इंस्टीट्यूट के टच में रहना चाहिए, और कॉलेज और इंस्टीट्यूट ने कुछ ऑफिशियल मेल IDs, व्हाट्सएप नंबर, कुछ मैसेजिंग ऐप्स पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सोल से या फिर DU से या फिर NC वेब से, अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट से वो कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। देन सिक्स्थ पॉइंट में बताया है कि ईच कॉलेज और इंस्टीट्यूट अपने मोबाइल नंबर और ईमेल IDs जो नोडल ऑफिसर्स के होंगे, जो क्वेरीज़ को क्लियर करेंगे, बच्चों के डाउट्स को क्लियर करेंगे, सपोर्ट करेंगे बच्चों को, उनके जो डिटेल्स हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स जो है एग्जामिनेशन के दौरान सिर्फ एग्जामिनेशन तक ही स्टूडेंट्स उन नोडल ऑफिसर्स से हेल्प ले पाएंगे। देन 7 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, उनके लिए ये है कि फर्स्ट शीट पे क्या क्या लिखना है एंड रिमेन शीट पे क्या क्या लिखना है। द स्टूडेंट शैल आंसर द क्वेश्चन ऑन A4 साइज पेपर एंड मार्क पेज नंबर ऑन द टॉप ऑफ ईच पेज। पेज नंबर टॉप ऑफ ईच पेज पे लिखना है। ऑन फर्स्ट पेज द स्टूडेंट शैल राइट द फॉलोइंग डिटेल्स। पहले पेज पे ये सारी डिटेल्स लिखनी है, A से लेकर के I तक, पूरी 9 डिटेल्स हैं, ये आपके फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन रोल नंबर, नेम ऑफ द प्रोग्राम लाइक BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, जो भी आपका कोर्स है, सेमेस्टर कौन सा है आपका, फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, UPC यूनिक पेपर कोड, ये आपके क्वेश्चन पेपर जब आएंगे तो उसके ऊपर लिखे होंगे UPC, वहाँ से आपको UPC लिखना है। टाइटल ऑफ द पेपर, पेपर किस सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, एजुकेशन का है, EVS का है। नेम ऑफ द कॉलेज/इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम लिखना है या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। सोल के स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि सर सोल वाले स्टूडेंट्स कॉलेज का नाम क्या डालेंगे, तो आप डालोगे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ईमेल ID ऑफ द स्टूडेंट, इन केस ऑफ टीचर को कोई कांटेक्ट करना है, टीचर को कुछ बात करनी है स्टूडेंट से, तो वो ईमेल ID और स्टूडेंट के मोबाइल नंबर को यूज़ कर सकते हैं।
स्टूडेंट से कोई कुछ पूछने के लिए, सपोज उनकी आंसर शीट्स ब्लर्ड है, बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं है, तो वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की हेल्प से स्टूडेंट को कांटेक्ट करके उनके आंसर्स को दोबारा मांग सकते हैं, या कुछ और भी यूज़ हो सकते हैं मोबाइल नंबर के और ईमेल आईडीज़ के। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। इसके बारे में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, तो मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूं। जो एग्ज़ाम है आपका वो 4 घंटे का है। 4 घंटे में आपको 3 घंटे जो हैं वो आंसर राइटिंग के लिए मिले हैं, और 1 घंटा जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, आंसर शीट्स स्कैन एंड आंसर शीट को अपलोड करने के लिए मिला है। सपोज अगर आप इस काम में फास्ट हो, आपका इंटरनेट थोड़ा फास्ट है कि आप जल्दी से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, आंसर लिखोगे, लिखने के बाद आप उसको स्कैन भी जल्दी जल्दी कर लोगे और अपलोड इंटरनेट की हेल्प से जल्दी से उसे अपलोड भी कर दोगे, तो इस केस में स्टूडेंट्स के हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में। रिमेन जो टाइम बच जाएगा वो आंसर राइटिंग में उसको यूज़ कर सकता है। बट आंसर राइटिंग में आप इतना भी देर मत कर देना कि आंसर आपका टाइम ही ओवर हो जाए, ठीक है, अपलोड करते करते टाइम ओवर हो जाए। 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट मार्जिन रख करके ही आंसर अपलोड करना, 10 मिनट पहले ही अपने आंसर अपलोड करके फिनिश करके अपना रिलैक्स होकर बैठना है, ठीक है। ये था कॉमन स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन। और अगर जो PWD स्टूडेंट्स हैं, जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं, उनके लिए यही टाइम लिमिट, जो 4 घंटे का एक कॉमन स्टूडेंट के लिए, दिव्यांग के लिए 6 घंटे का ये टाइम लिमिट है, ठीक है। और अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि मान लो अगर कोई स्टूडेंट आंसर तो लिख रहा है, आंसर लिखते वक्त तो उसका इंटरनेट ठीक था, और आंसर अपलोडिंग के टाइम पे इंटरनेट स्लो हो जाता है, वो अपलोड नहीं कर पाता है, या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, उसका फ़ोन ख़राब हो जाता है, कुछ और ऐसे केसेस हो जाते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम उनका फ़ोन हैंग हो गया, ख़राब हो गया, लाइट नहीं थी, फ़ोन ऑफ हो गया। तो इन केसेस में आपको मैक्सिमम 60 मिनट का टाइम लिमिट मिलता है, यानी कि 4 घंटे अगर आप आंसर अपलोड नहीं कर पाते हो तो आप उसके बाद सिर्फ 60 मिनट्स और ले सकते हो, आपको कैसे भी वो आंसर अपलोड करना है। अगर और ये भी जो आप आंसर अपलोड करोगे 60 मिनट में, रिव्यू कमेटी ये देखेगी, रिव्यू करेगी कि जिस बच्चे ने इस आंसर्स भेजे हैं उनके क्या कंसर्न्स थे, क्या प्रॉब्लम रही थी, और हो सकता है वो आपको कॉल भी करें, आपसे कांटेक्ट भी करें। अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन होने लगती है तो हो सकता है कि वो आपके आंसर्स को कंसिडर कर दे, अदरवाइज आपको एब्सेंट दिया जाएगा और आप उस सब्जेक्ट में आपकी बैक भी आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ में ज़रूर प्लीज़ अवेयर रहें कि विद इन द टाइम आंसर्स को अपलोड करने की कोशिश करें, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जो आप आंसर भेज रहे हो, मेल के थ्रू भेज रहे हो, जो पोर्टल पे आप आंसर सबमिट कर रहे हो, एक एक टाइम रिकॉर्ड होगा, और रिव्यू कमेटी उन टाइमिंग्स पे ध्यान भी देगी कि कितना लेट भेजा है स्टूडेंट ने, क्या इसके आंसर को कंसिडर करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर आप कुछ एक्सक्यूज़ दोगे, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास सिस्टम नहीं था अपलोड करने के लिए, इंटरनेट नहीं था, बाद में फिर वो एक्सक्यूज़ नहीं सुनेंगे। आपको इस टाइप के जो इक्विपमेंट्स है, इस टाइप के जो मटेरियल है, इंटरनेट है, मोबाइल है, ये आपको बिफोर एग्ज़ाम अरेंज करके रखना होगा, जिससे कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको प्रॉब्लम ना हो। अल्टीमेटली क्योंकि रिव्यू कमेटी सपोज आपके आंसर को अगर एक्सेप्ट नहीं करती है तो लॉस किसका होगा? लॉस उस स्टूडेंट का होगा, ठीक है, आपका लॉस होगा। तो आप आंसर जो अपने टाइम पे ही सबमिट करना, ठीक है। फिर 9th पॉइंट में वही कॉमन बात है जो कि लास्ट ईयर भी ओपन बुक एग्ज़ाम के टाइम एक अंडरटेकिंग फिल करवाया था कि जो आप आंसर सबमिट करवा रहे हो वो आपने किसी स्टूडेंट से कॉपी नहीं किया है, आपने कहीं से देखा नहीं है, आप की ही हैंड राइटिंग है, ये जो आंसर भेज रहे हो किसी और की हैंड राइटिंग नहीं है। इस टाइप की अंडरटेकिंग आपसे साइन करवाया जाएगा कि अगर किसी और का राइटिंग मिलता है या पता चलता है या किसी और से आपका आंसर मैच होता है तो आपके आंसर को कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। देन 10 पॉइंट, ये रेगुलर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर उन्होंने फिजिकल मोड में एग्ज़ाम देने के लिए ऑप्शन चूज़ किया है तो उनके लिए जो भी फैसिलिटीज़ है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और यूजीसी की गाइडलाइन जो कोविड-19 से रिलेटेड थी उनको ध्यान में रखते हुए उनके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और अब जो इंस्ट्रक्शन है वो रिमोट मोड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने घर से एग्ज़ाम देंगे। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि रिमोट मोड वालों को एग्ज़ाम कैसे देना है। जो स्टूडेंट है वो विद इन द इंडिया कहीं पर से भी एग्ज़ाम दे सकता है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट के पास जो रिक्वायर्ड आइटम है, लैपटॉप,
या डेस्कटॉप या मोबाइल फ़ोन, कुछ ऐसी अप्रोप्रिएट डिवाइस होनी चाहिए विद एडुकेट इंटरनेट। ठीक ठाक इंटरनेट हो, बिल्कुल स्लो नेटवर्क ना हो कि वो डाउनलोड ही ना कर पाए या अपलोड ही ना कर पाए। ठीक है, जिससे कि वो पोर्टल वगैरह को एक्सेस कर पाए, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाए। ठीक है, देन एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पर। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर जो आंसर अपलोड करने हैं वो पूरे आंसरों को कंबाइन करके एक पीडीएफ बनाना है या क्वेश्चन वाइज बनाना है। सपोज कि क्वेश्चन 6 आए, 6 में से आपको 4 आंसर करने हैं, तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था कि चारों आंसर का पीडीएफ एक बनेगा, सिंगल पीडीएफ बनेगा, या 4 पीडीएफ बनेंगे, आंसर 1 एक पीडीएफ, आंसर 2 एक पीडीएफ, आंसर 3 एक पीडीएफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, स्टूडेंट शुड स्कैन द आंसर शीट क्वेश्चन वाइज। स्टूडेंट्स को जो स्कैन करना है आंसर शीट वो क्वेश्चन वाइज करना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करना है, कंबाइंड नहीं करना। अपलोड द रिस्पेक्टिव, जो वो स्कैन करेगा उसे अपलोड करना होगा पीडीएफ या जेपीजी फॉर्म में ओबीई पोर्टल पे। द फाइल साइज ईच आंसर शुड बी विद इन 7 MB लिमिट, 7 MB से कम की लिमिट होनी चाहिए। 7 MB जो लिमिट है वो सेट कर दिया गया है, इससे ज़्यादा MB के आंसर्स नहीं होने चाहिए। फिर आंसर अपलोड करने के बाद आपको पता कैसे चलेगा, तो एक सिस्टम जनरेटेड जो मेल है वो एक्नॉलेजमेंट के तरह आपके मेल पे आ जाएगा कि आपने आंसर अपना सबमिट कर दिया है पोर्टल पे। आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर सबमिट हो चुका है। ठीक है, और फिर ये लास्ट वाला इन्फॉर्मेशन जो 5th है वो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर किसी स्टूडेंट ने रेगुलर के जिन्होंने रिमोट मोड, ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड चूज़ कर लिया है, तो अब वो ऑफलाइन मोड कॉलेज पे जाकर के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। देन ये कुछ इन्फॉर्मेशन फिजिकल मोड वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो पढ़ सकते हैं, अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं। फिर यहाँ पर बताया नोट आंसर शीट सबमिटेड अदर देन द ओबी पोर्टल शैल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांस। मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट किसी फेक पोर्टल पे या कहीं और अपने आंसरों को सबमिट कर देता है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, आपको अपने आंसर ओबीई पोर्टल जो आपके डैशबोर्ड पे जाकर के मिलेंगे वहीं पर आंसर को सबमिट करना है और कहीं भी नहीं करना है। ठीक है, और आपके जो ओबीई पोर्टल हैं वो आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए जाएंगे। फिर लास्ट में इनकी यही कॉमन लाइन है कि जो साइंड नोटिफिकेशन है सिर्फ उसकी वैल्यू है जो कि डीयू की वेबसाइट पे मिलता है, और ये जो ऊपर के सारे गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताए हैं ये 1st एंड 3rd सेमेस्टर एनसी वेब रेगुलर डीयू सोल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो वो आपको डीयू की वेबसाइट पे ही मिलेगा और वही वैलिड होगा, अदर किसी नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे गाइडलाइंस थे। होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर भी हमारी टीम रहती है, अदर स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।